बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्वीट सिस्टर्स, आज की वीडियो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि मैं आज आपको पार्टी बेस बनाना बताऊंगी। प्रोफेशनल पार्टी बेस जो हमारे पार्लर्स में बनाई जाती है, जो आप बड़े से बड़े सैलून में जाके बनवा लेती हैं और आप सेटिस्फाई हो जाते हो उसको बनवा के कि हाँ भाई मैंने बहुत अच्छा बेस बनवाया है, बहुत अच्छा मेकअप करवाया है, तो इसका जो है रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा होगा। तो सेम वही रिज़ल्ट, सेम वही प्रोसेस और सेम वही बेस मैं आपको बता रही हूँ जो आप घर बैठ के भी बासानी कर सकती हैं। अच्छा, इसके लिए मैं क्रेलॉन की ही स्टिक यूज़ कर रही हूँ दोस्तों। इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने आपको क्रेलॉन स्टिक यानी टीवी पेन स्टिक के डिफरेंट यूज़ मैंने आपको बताए थे कि आप उसे किस किस तरह से यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जाके अब मेरे चैनल पे देख लीजिएगा। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जितनी भी स्वीट सिस्टर्स हैं कि जनाब ये जो मैं आपको बेस बता रही हूँ ना, इससे आपकी जो बेस है, जो मैं आपको तरीका बताऊँगी, इससे आपकी बेस ना सिर्फ फ्लॉलेस रहेगी और हटेगी भी नहीं, किसी किस्म की भी उसमें आपको पैचेस नहीं होंगे, ना ही ग्रे पड़ेगी और ना ही केकी लगेगी। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले अपनी क्रेलॉन स्टिक निकाल लेनी है। अच्छा, इसका मैं लूँगी दोस्तों 36, ठीक है, इसका नंबर मैं ले रही हूँ 36 जो होता है ना, इससे सबसे पहले हमने क्या करना होता है, जब भी हम पार्टी बेस बनाएं या जब भी हम अपना क्या कहते हैं पार्टी बेस बनाएं या ब्राइडल बेस बनाएं, आपको पता है पहले स्किन को हम प्रिपेयर करते हैं, सीटीएम करते हैं, अच्छे से क्लीन करते हैं, क्लिनजिंग करते हैं, टोनिंग करते हैं और फिर मॉइस्चराइज़ करते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन की हैं तो प्लीज़ मॉइस्चराइज़ मत कीजिएगा, आप मॉइस्चराइज़ करने से परहेज़ कीजिएगा। अगर आप एक्सट्रीमली ऑयली स्किन की हैं तो ज़्यादातर हम लोग के यहाँ ऑयली स्किन के ही लोग होते हैं। सेकंड ये कि अगर आप ड्राई स्किन की हैं तो लाजमी आपने कर लेना है अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़। ओके, अच्छा, अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि जब आप सीटीएम कर लेंगी, अच्छे से फेस को वॉश करेंगी, क्लीन करेंगी, टोनर और मॉइस्चराइज़ लगाने के बाद आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपनी स्किन पे, अच्छा एक चीज़ और बता दूं, हमारे ये कहा जाता है कि जब भी हम स्टिक यूज़ करें तो स्टिक के साथ हम प्राइमर यूज़ ना करें, जबकि मेरा ये कहना है दोस्तों कि आप प्राइमर ज़रूर यूज़ करें। प्राइमर हमारे जो ओपन पोर्स है उसे श्रिंक करता है। प्राइमर जो होता है टी जोन एरिया पे इसलिए यूज़ करते हैं कि माथे पे, टी जोन एरिया पे, अपर लिप पे और नोज़ के अराउंड आपको स्वेटिंग बहुत होती है, ये पसीने को भी रोक रहा होता है, ठीक है ना। हाँ, इसका तरीका ये है कि जब भी आप स्टिक यूज़ करेंगी ना, तो आपने प्राइमर को कम से कम 15 मिनट पहले आपने यूज़ कर लेना है, ठीक है। 15 मिनट पहले या 10 मिनट पहले आप अपनी स्किन पे प्राइमर लगा लें, उसके बाद ही आप उसको उस पर स्टिक यूज़ करें। उसकी रीज़न ये होती है दोस्तों कि जब हम प्राइमर लगा के थोड़ी देर छोड़ देते हैं तो ये हमारी स्किन में पेनिट्रेट हो जाता है, जज़्ब हो जाता है और इसको जो काम करना होता है यानी स्किन के ओपन पोर्स को श्रिंक करना होता है। इसके अलावा आपके जो टिश्यू एरिया पे स्वेटिंग को उसको कंट्रोल करना होता है, ये अपना काम कर लेगा। इसके 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद या बहुत अगर आपके पास टाइम कम है तो आपने 5 मिनट बाद आपने अपनी स्टिक यूज़ करनी है। करना आपने ये है कि आपने अपनी जो भी आपका मतलब फेस पे डार्क एरिया है, यानी अगर आपका डार्क सर्कल है या आपके माउथ के अराउंड ब्लैक है, ठीक है ना, या आपका कोई भी धब्बा वगैरह है फेस पे, तो आपने सबसे पहले उससे कैमोफ्लेज कर लेना है अपनी 36 से। उस एरिया को आपने, जैसे आप कंसीलर लगाते हो ना, आपने सेम उसी तरह से उसको कैमोफ्लेज कर लेना है अपने क्या कहते हैं डार्क एरिया को। डार्क सर्कल्स भी हो सकता है,
माउथ के अराउंड भी, आपको पता है आपके लिप्स के अराउंड भी डार्कनेस हो सकती है, तो या किसी भी चीज़ का अगर धब्बा है तो आपने उसको लगा के अच्छे से फिंगर से आपने ब्लेंड कर लेना है। खूब अच्छे से आप ब्लेंड करेंगे, ठीक है ना। और फिंगर की हेल्प से आपने ब्लेंड करना है, आपने उसको ब्रश से नहीं करना है। जब आपने अपने डार्क एरियाज को छुपा लिया अच्छे से, देखिए बहुत अच्छे से कीजिएगा, आहिस्ता से टैप टैप करके फिंगर से खूब अच्छे से उसको बैठा लीजिएगा अपनी स्किन पे। एंड देन आपने ये करना है सिस्टर कि आपने अपनी फेस पे आपने क्या करना है, सेटिंग स्प्रे कर देना है। सेटिंग स्प्रे आपके पास कोई सा भी हो, आप सेटिंग स्प्रे करके अच्छे से उसको टैप 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 कर देंगी इस तरह से, ठीक है। सेटिंग स्प्रे जब आपका ड्राई हो जाएगा तभी आपने उसके ऊपर अपना बेस लगाना है। अगर आपको आइवरी लगाना है तो आप आइवरी लगा लो, अगर आपको बहुत ज़्यादा लाइट टोन नहीं करना है तो आप 38 लगा लीजिएगा, ठीक है। 38, 45 ये सारे हमारे वो कलर्स हैं जो हमारी एशियन स्किन के लिए बेस्ट हैं। अब देखिए मैं इसको अच्छे से इस तरह से लगा रही हूँ। ये मैंने 38 लगाया है, ओके। 36 से मैंने अपनी स्किन को कंसील किया और 38 से मैंने इसको अब देखिए अब करना क्या है, आपने इसको ब्लेंड करना है। ब्लेंड के लिए हमें ये ब्यूटी ब्लेंडर चाहिए और ब्यूटी ब्लेंडर आपका बिल्कुल ही वेट होना चाहिए, यानी इसको आपने जब निचोड़ना है तो इसमें से पानी ना निकले, लेकिन ये गीला होना चाहिए, ये ड्राई नहीं होना चाहिए। अब आपने क्या करना है, अपने स्किन पर जो आपने 38 स्टिक लगाई है आपने उसको अच्छे से सेट कर देना है। सबसे पहले हमने क्या किया, 36 से अपने आइज़ को, अपने डार्क सर्कल्स वगैरह को हमने कंसील कर लिया। कंसील करके फिर हमने क्या किया, हमने इस तरह से सेटिंग स्प्रे किया और सेटिंग स्प्रे करके हमने अब ये लगाया है 38 को मैं अपने वेट ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से उसको खूब अच्छे से हमने उसको डैप डैप मोशन में ब्लेंड कर दिया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, अब मैंने लिया 36 कह रही हूँ, आइवरी शेड लिया, ठीक है। आइवरी शेड को भी मैंने हल्के से पहले ये लगाया अपने स्किन पे खूब अच्छे से। आप देखिए मैं फिंगर की हेल्प से इसको सेट कर रही हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया दोस्तों, अब मैंने इसके ऊपर दोबारा से इसको मैंने इस तरह से ब्यूटी ब्लेंडर से बैठा दिया, बिल्कुल सेट कर दिया, ब्लेंड कर दिया अपनी स्किन में। एंड देन मैंने ये किया कि मैंने, आपके पास कोई सा भी लिक्विड फाउंडेशन हो, कोई सा भी जो आप यूज़ करती हैं, हुदा का यूज़ करती हैं, काशी का यूज़ करती हैं, फिटमी का यूज़ करती हैं, जिसका भी आप करती हैं, आपने अपने फेस के अकॉर्डिंग 1 या 2 पंप लिए, ठीक है। एंड देन आपने इसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया। देखिए मैं आपको एक दफ़ा फिर बता दे रही हूँ, सबसे पहले आपने CTM करना है अपनी स्किन पे। CTM के बाद फिर आपने उसके 2-3 मिनट बाद आपने प्राइमर लगाना है। प्राइमर लगा के आपने उसको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। फिर हमने 36 लिया, क्रेलॉन की 36 स्टिक ली। 36 से हमने क्या किया, उसको अपनी स्किन को कैमोफ्लेज किया, यानी हमने वो सारे एरियाज़ जो डार्क होते हैं, मीन्स के डार्क सर्कल्स हो या माउथ के अराउंड हो, वहाँ पे हमने उसको अच्छे से कंसील कर दिया। एंड देन हमने कैरलॉन की ही 38 स्टिक लिया, ठीक है, 38 लिया और हमने उसको अच्छे से अपनी स्किन में ब्लेंड कर दिया। ब्लेंडिंग के बाद मैंने इस तरह से आइवरी लिया, आइवरी को मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी में लिया और उसको अपनी
फेस पे मैंने फैला दिया, ठीक है, अपनी स्किन पे। एंड देन जब मैंने उसको ब्लेंड कर दिया ब्यूटी ब्लेंडर से, वेट ब्यूटी ब्लेंडर से, फिर मैंने आपके पास जो सा भी लिक्विड फाउंडेशन हो, आपने उसको 1 या 2 पंप अपने फेस के अकॉर्डिंग, जितना भी आपके क्लाइंट के फेस पे लगना ज़रूरी है, आपने वो लिया और उसी डैम ब्यूटी ब्लेंडर से आपने खूब अच्छे से इसको देखें। अच्छा, अगर आप देख रही हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है हमारे क्लाइंट को, तो हमने क्या किया दोस्तों, हमने इस मौके पे अपने सेटिंग स्प्रे को दोबारा से स्प्रे कर दिया और इसको हमने ब्यूटी ब्लेंडर से ही इस तरह से देखें सेट कर दिया अपनी बेस पे। आप बिलीव करें दोस्तों, ये जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ आप आजमा लीजिए। आपका जो भी आप ये जो बेस बना रही हैं, ये जब तक आप फेस वॉश नहीं कर लेंगी, ये आपके फेस से किसी तरह से नहीं हटने वाला, बिल्कुल भी नहीं हटने वाला, ठीक है ना। चाहे जितनी स्वेटिंग हो, चाहे जितनी गर्मी हो, ये नहीं हटेगा। अब जो हमने क्या करना है, अब हमने इसके बाद आप इसको कॉम्पैक्ट से अच्छे से लॉक कर देंगी। देखिए, ये मैं पार्टी बेस आपको बता रही हूँ, प्रोफेशनल पार्टी बेस जो कि लॉन्ग लास्टिंग होगी, फ्लॉलेस होगी, मैं उसका मेथड आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये जो हम पार्लर्स में कर रहे होते हैं, ये जो आपको 8 से 12 घंटे या 14 घंटे की जो आपको बेस बिल्कुल सेट मिल रही होती है, उसका जो सीक्रेट है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, आपने अच्छे से कॉम्पैक्ट कर दिया दोस्तों। कॉम्पैक्ट करके आपने अच्छे से इसको बिल्कुल बैठाना है अपनी फेस पे, ठीक है। नोज़ के अराउंड, अपर लिप पे, चिन पे, चिक पे, हर उस एरिया पे जहाँ पे आपको स्वेटिंग ज़्यादा होती है। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, आपने किसी भी ब्रांड का, किसी भी उसका आपने ले लेना है इस तरह से लूज़ पाउडर। अच्छा, लूज़ पाउडर लगाते हुए हमारी जो बहनें हैं वो डर रही होती हैं कि भाई बहुत ज़्यादा ओवर लगेगा, नहीं, कुछ ओवर नहीं लगता। आपने क्या करना है, अपने आइज़ के नीचे उसको भर भर के लगा लेना है। जहाँ जहाँ पे आपने कंसीलर लगाया है, यानी 3-6 आपने अप्लाई किया है, और जहाँ जहाँ पे आप देखती हैं कि आपका बेस फटने का डर है, आपने अच्छे से, बहुत अच्छे से, कंजूसी नहीं करनी है, आपने इस पर क्या लगाना है, लूज़ पाउडर लगा देना है, ठीक है। अच्छा, लूज़ पाउडर जो आपने लगाया है ना, तो आप घबराइएगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं घबराइएगा। ये कुछ देर में ये बिल्कुल आपकी स्किन में जज्ब हो जाएगा और ये आपकी स्किन को जो है ना, बहुत ज़्यादा आपकी जो क्या कहते हैं पोर्स हैं, उनमें से जो पसीना आपकी जो निकल रहा होता है उसको ये बिल्कुल लॉक कर देगा। प्लस ये कि आपकी जो बेस है उसको ये लॉक कर देगा, कहीं से भी ये फटेगी नहीं, ग्रे नहीं होगी। आप देखती होंगी कि आप लोग को अक्सर ये होता होगा कि भाई हमारी जो बेस है वो ग्रे हो गई। उसकी रीज़न ये होती है कि आप उसको अच्छे से लूज़ पाउडर से लॉक नहीं करते हो, ठीक है। आपने खूब अच्छे से ब्लेंड कर लिया, आपने खूब अच्छे से इसको लॉक कर लिया, तो आप सोच लें कि आपकी बेस कहीं भी नहीं हिलेगी, ठीक है। अब आपने क्या किया, अच्छे से सारे आपने काम कर लिए, आपकी बेस बिल्कुल सेट हो गई है। अब आपने पाउडर भी अप्लाई कर लिया है, और जब आप देखें कि आपको ये बहुत ज़्यादा लग रहा है, थोड़ी देर बाद जब आपने आई मेकअप कर लिया, तब आई मेकअप के बाद आप जो भी एक्स्ट्रा होगा आपने उसको डस्ट आउट कर देना है, ठीक है। आई मेकअप करके आपने लूज़ पाउडर लगा के अपनी स्किन को, अपनी बेस को रिलैक्स होने के लिए छोड़ देना है। एंड देन आपने अपना आई मेकअप स्टार्ट करना है। आई मेकअप स्टार्ट करेंगी उस वक्त तक आपकी ये जो आँखों के नीचे जो क्रीज पड़ जाती है, ये सारी चीज़ों को ये लॉक कर देगा, ठीक है ना। और उसके बाद फिर जो एक्स्ट्रा होगा वो आपने क्या करना है, डस्ट आउट कर देना है। और ये देखिए, आपकी एक फ्लॉलेस खूबसूरत से आपकी बेस रेडी है। और ये मैंने बहुत ज़्यादा हेवी बेस नहीं किए, क्योंकि हेवी बेस हम करेंगे अगले इंशाअल्लाह ताला वीडियो में। ब्राइडल बेस जब मैं आपको बनाकर बताऊंगी, और वो सारे सीक्रेट्स बताऊंगी जो हमारे पार्लर्स के होते हैं, जो हम अपने पार्लर्स में अपनी ब्राइड के लिए करते हैं, वो सारे सीक्रेट्स मैं आपसे शेयर करूंगी। एंड देन आपको एक खूबसूरत सी फ्लॉलेस सी
और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग बेस मिल जाएगी दोस्तों। अब आप देखिए मेरे दोनों हाथों के कलर को आप मैच कर लें, कितना डिफरेंस हो गया है, ठीक है ना। इससे ये हुआ कि आपने देख लिया कि ये कितनी ज़बरदस्त ये बेस। अब जब हमने इस पर सेटिंग स्प्रे किया, हमने इस पर कॉम्पैक्ट लगाया और हमने इस पर बाद में क्या कहते हैं लूज़ पाउडर लगाया, तो आप यकीन माने आपकी बेस बहुत ही अच्छा। देखिए ये तो कुदरती हमारे ना, जब हमारे स्किन से जो ऑयल निकल रहा होता है ये तो कुदरती है, ये तो निकलेगा। और जब ये थोड़ी देर बाद ही ऑयल निकलना शुरू होता है फेस पर, तो ये हमारी बेस को और ग्लोइंग कर देगा, ठीक है ना। आहिस्ता आहिस्ता, जाहिर सी बात है आपकी स्किन रिड्यूस कर रही होती है ऑयल को, जब ये ऑयल को रिड्यूस करेगी तो आहिस्ता आहिस्ता वही ऑयल जो आपके फेस पे आएगा वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग कर देगा। तो ये थी जनाब मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब पे। इसके अलावा आप इसे लगा के मुझे इसका रिजल्ट भी बताइएगा कि हाँ जी, लेकिन तरीका वो होना चाहिए जो मैंने आपको बताया है। मैंने आपको जिस मेथड से बताया है लॉन्ग लास्टिंग पार्टी बेस जो कि प्रोफेशनल है, लगाने का तरीका अगर आपने मेरे प्रोसेस को, मेरे तरीक़ेकार को आपने फॉलो किया, उसे फॉलो करके आप लगाएंगी बेस, तो इंशाअल्लाह ताला आप खुद मुझे बताएंगी कि 14 से 15 घंटे बाद भी आपकी ये बेस नहीं हटेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा, आपकी ऑयली स्किन है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तब भी आप देखिएगा कि आपको इंशाअल्लाह ताला कुछ भी आपकी बेस को नहीं होगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन की है तो आपने पहले मॉइस्चराइज़ भी कर लेना है, ठीक है। ये हर तरह की स्किन के लिए ये आपको मैंने मेथड बताया है। ये बेस बनाने का जो मैंने मेथड बताया है ये ऑयली स्किन के लिए भी है, ड्राई स्किन के लिए भी है, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए भी है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आई होगी। और अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें, और आपकी हौसला अफजाई मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मुझे आप सबके सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत है। तो ठीक है स्वीट सिस्टर्स, आप सबको मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे उसका जो भी रिज़ल्ट होगा मुझे लाजमी बताइएगा। ओके जी, मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।